In a chemical reaction, new substances are formed. New substances are formed. These substances are different from those which underwent the reaction. अब जब भी एक केमिकल रिएक्शन होता है, नई चीज़ें बनता है, और जो न्यू सब्सटेंस जो बनता है, नया जो चीज़ें जो बनता है, वो रिएक्शन से पहले जो सब्सटेंस होता है उससे डिफरेंट होता है। जैसे कि हमने आपको कहा, देखो रिएक्शन से पहले हमारे पास क्या था, कॉपर सल्फेट था। इसको हमने किसके साथ रिएक्ट किया था, जिंक के साथ। Zn है ये, जिंक के साथ। ये रिएक्शन से पहले है। रिएक्शन से पहले हमारे पास कॉपर सल्फेट है और जिंक अलग से है। लेकिन जब इन दोनों को रिएक्ट करते हैं तो क्या मिल जाता है हमें, जो पहले हमारे पास मौजूद होता है वो नहीं रहता है। हमारे पास कॉपर की जगह पे क्या आ जाता था, कॉपर की जगह पे हमारा जिंक आ जाता था, और सल्फेट वही रहता है। तो कॉपर सल्फेट की जगह पे जिंक आ गया, और जिंक जो हमारा था वो हमारा उसकी जगह पे क्या आ जाता है, कॉपर आ जाता है। ये हो गया रिएक्टेंट, आपको पता है, और इनको हम कहते हैं प्रोडक्ट, यानी आपका जो एरो के इस साइड में होगा। तो रिएक्शन के बाद और रिएक्शन से पहले का जो चीज़ें सब्सटेंस प्रेजेंट होता है वो कभी भी एक जैसा नहीं होता है। ये आपको दिमाग में बिठाना है। ओके, उसी तरीके से मान लीजिए आपने FeSO4, इसको हम कहते हैं फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट इसको कहते हैं। इसको जब आप कॉपर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें पता है कॉपर जो है उसको रिप्लेस नहीं करेगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। या आप इसको जिंक के साथ रिएक्ट करो तो क्या हो गया, रिएक्शन के बाद क्या हो जाएगा, आयरन की जगह पे जिंक आ जाएगा और सल्फेट प्लस Fe यहाँ आ जाएगा। तो चेंज हो रहा है सब्सटेंस जो है वो, रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद का सब्सटेंस एक जैसा नहीं रहता है। ठीक है। Now, if a substance cannot be broken down further by chemical reactions, by cooling, heating or by electrolysis, it is called element. याद रखना है, जब भी आप किसी सब्सटेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, जब भी आप किसी सब्सटेंस को तोड़ नहीं पा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस के दौरान, या तो आप उसको ठंडा करके आप नहीं तोड़ पा रहे हैं, ना उसको आप हीटिंग करने के बाद भी नहीं वो टूट रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस यानी इलेक्ट्रिसिटी डालने के बाद भी वो नहीं टूट रहा है, तो ऐसे केमिकल्स या ऐसे सब्सटेंस जिनको केमिकल रिएक्शंस में भी तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसे केमिकल या ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं, एलिमेंट। सल्फर इज एन एलिमेंट, सो इज आयरन, कार्बन 2 इज एन एलिमेंट। तो सल्फर भी आपका एलिमेंट है, आयरन भी आपका एलिमेंट है, कार्बन भी आपका एलिमेंट है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट इज एटम, और किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको हम क्या कहते हैं, एटम। इसका मतलब एलिमेंट जो है वो किससे बना होता है, एटम से। A sample of an element contains only one kind of atoms. किसी भी एक तरीके के एलिमेंट में एक ही किस्म के एटम्स आपको मिल जाएगा। The atom of an element remains unaffected by physical changes in the element. तो एक एलिमेंट के अंदर जो एटम होता है उस पे कोई भी यानी फिजिकल जो चेंजेस आता है, उसके फिजिकल चेंज की वजह से उसके अंदर कोई भी फ़र्क नहीं आता है, कुछ भी उस पर असर नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, एन एटम ऑफ लिक्विड सल्फर वुड बी एग्जैक्टली द सेम एज द एटम ऑफ सॉलिड और वेपर सल्फर। मिसाल के तौर पर जिस तरीके का भी हो, फिजिकल स्ट्रक्चर जैसा भी हो, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, चाहे वो गैसियस यानी वेपर फॉर्म में हो, गैस फॉर्म में हो, कभी भी उसमें फिजिकल यानी चेंज पे उसका असर नहीं होता है। ठीक है। Although we have an infinite variety of substances in the universe, the number of elements forming these substances is limited. तो हमारे पास चीज़ें तो है दुनिया में बहुत सारे हैं, पूरी दुनिया में बहुत सारे आपको सब्सटेंसेस अलग अलग किस्म के मिलेंगे, लेकिन एलिमेंट्स का जो नंबर है जो इन चीज़ों को, इसका मतलब जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स से ही तो बने हैं। ठीक है। तो एलिमेंट्स जो इन सब्सटेंसेस को, इन दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं जिनको बनाता है वो बहुत ही लिमिटेड है। देयर आर नो मोर देन 92 नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स। कुदरती तौर पर पाए जाने वाले जो जो एलिमेंट्स हैं वो लगभग 92 के करीब है। कितना है, अभी तो ये और भी बढ़ गया है, 111, 110, 118 तक भी पहुंचा है। ठीक है, ये थोड़ा सा पुराना आपका डेटा है। एन इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज इन टर्म्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स के बेसिस पे हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स, मैक्सिमम जो एलिमेंट्स है वो आपका मेटल्स ही हैं। लेस देन 20 आर नॉन मेटल्स। हमने कहा 92 मान लीजिए इसके हिसाब से, तो 92 में से
20 में से भी कम, लेस देन 20 जो है वो क्या है आपका नॉन मेटल्स हैं। बाकी जितने भी हैं वो क्या है आपके, बाकी जितने भी हैं वो आपके मेटल्स हैं, ये याद रखना है, ठीक है। A few are metalloids which possess characters of both metals and non-metals। और इन एलिमेंट्स में से कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास मेटल के भी कैरेक्टर्स हैं एंड नॉन मेटल्स के भी कैरेक्टर्स हैं। ऐसे एलिमेंट्स जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टर प्रेजेंट होता है उनको कहते हैं मेटलॉइड्स, याद रखना। क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स। ओके स्टूडेंट्स, thank you and thank you, have a nice day ahead, all the best to all।